हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ आपकी क्लास की एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक से ये 6 चैप्टर। ठीक है, ये जो आपकी बुक है ईवीएस की लुकिंग अराउंड, तो लुकिंग अराउंड बुक से मैं ये 6 चैप्टर लेके आया हूँ आपका। फूड वी ईट, चैप्टर का टाइटल क्या है? फूड वी ईट। और फूड वी ईट जो चैप्टर है बेटा, इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो जो है ये क्लास आपकी लेंदी ना हो। ठीक है, तो 2 पार्ट में करने वाले। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें हम कल के लिए छोड़ देंगे, यानी कि बाद में करेंगे। यानी कि ये जो वीडियो आपकी 2 पार्ट में बनाई जाएगी इस चैप्टर की। ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और सेकंड पार्ट में जो आज मैं पढ़ाऊंगा, जो बच जाएगा वो सेकंड पार्ट में करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, यानी फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इससे पहले मैंने आपकी ईवीएस की बुक के बाकी 5 चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप वहां से देख सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के भी वीडियो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में क्या है इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी कि फूड वी ईट स्टार्ट होता है, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं, आपस में बातचीत करते हैं बैठ के। जैसे आप लोग भी पार्क में बैठ के अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, बातचीत करते हो, वैसे ही ये बच्चे भी आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे क्या बातचीत कर रहे हैं, चलो इनकी बातचीत को सुनते हैं। कैसे? जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ के पता लगाते हैं कि ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये ब्लू शर्ट में जो बच्चा है, ये वाला बच्चा, ठीक है, ये कुछ कह रहा है। ये जो एरो बना हुआ है बेटा, इट मींस ये वाली बात जो ये बच्चा बोल रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। और मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी कीवर्ड से इसके बातचीत की, वो मैंने कुछ येलो कलर में, जैसे आप देख रहे हैं येलो कलर में से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये बच्चा बोलता है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती विद अ बाजरा मेड ऑफ बाजरा विद जगरी। तो ये बच्चा बोल रहा है कि लास्ट नाइट, यानी कि कल की बात कर रहा है कि कल इसने क्या खाया था? चपाती खाया था। चपाती यानी रोटी खाया था इस बच्चे ने। अच्छा, रोटी किस चीज की रोटी थी? ये रोटी जो जिसकी ये बात कर रहा है बच्चा, रोटी यानी चपाती किसकी बनी हुई थी? बाजरे की रोटी इस बच्चे ने खाई थी। अच्छा, जो कि बाजरे के साथ जगरी जैसे ब्रैकेट में लिखा हो ना गुड़, तो गुड़ और बाजरे की जो बनी हुई रोटी है इस बच्चे ने खाया था, ये बच्चा बता रहा है। उसके बाद ये जो बच्ची दिख रही है आपको येलो ड्रेस में, ये वाली बच्ची, ये फर्स्ट बच्चा है। ठीक है, ये सेकंड बच्चा है। ठीक, और ये सेकंड बच्ची यानी कि लड़की है, ये बोल रही है अपने बारे में, आई कुक्ड दाल एंड राइस। तो ये बता रही है कि मैंने कल की बात बता रही है, कल के बारे में कि मैंने क्या बनाया? दाल और राइस। इस बच्चे ने तो भाई बनाया थोड़ी था, बस बना बनाया मिल गया, खा गया ये तो। लेकिन ये जो बच्ची है, इसने क्या किया? दाल और राइस खुद से कुक किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्ची को कुकिंग भी करना आता है। और इस बच्ची को इसने क्या बनाया था? दाल और राइस बनाया था। तो भाई जब दाल और राइस यानी कि चावल और दाल इसने बनाया, तो खाया भी क्या होगा? चावल दाल ही खाया होगा। उसके बाद एक और बच्ची है, ये थर्ड बच्ची, ये जो डार्क रेड कलर की ड्रेस जिस बच्ची ने पहनी हुई है, कुछ पिंक जैसा भी लग रहा है, डार्क रेड बोल लो, ठीक है, कुछ डार्क रेड जैसा जो ड्रेस इस बच्ची ने पहना है, यानी कि थर्ड चाइल्ड जो इस ग्रुप के अंदर है, ठीक है, एक लड़की है। वो बोल रही है, यस्टरडे नो फूड, देखो हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से मैंने, यहां लिखा है नो फूड। यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माय हाउस, यानी कि बोल रही है कि कल रात को हमारे घर में, यानी कल की बात जो हो रही है कि कल इन लोगों ने क्या खाया था, तो ये बच्ची बता रही कि मेरे घर में तो भाई कुछ खाना बना ही नहीं था। इसने तो भाई बाजरे और गुड़ वाली रोटी खाई और इसने दाल और चावल खाया। और ये बच्ची बता रही कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हमारे घर में खाना बना ही नहीं कल, ये बता रही है। उसके बाद ये जो 4th नंबर पे जो है, यानी कि 4th नंबर पे जो बच्चा है, इसकी बात करते हैं। ये सरदार जी है और सरदार जी बता रहे हैं, भाई आई वेंट टू द गुरुद्वारा। ये बोल रहा है कि भाई मैं तो भाई गुरुद्वारा गया था। गुरुद्वारा जैसे हमारे हिंदू में टेम्पल यानी मंदिर होता है, वैसे जो सिख होते हैं, सिख में गुरुद्वारा होता है। तो ये बच्चा बता रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर बोलते हैं अपने फादर, जो आपके फादर है उसकी मदर को बोलते ग्रैंड मदर। तो ये कल अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया था। ठीक है, और फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। और फिर बता रहा है कि मैंने दाल और चपाती खाया था। तो ये बच्चा बता रहा है कि भी कल मैंने क्या खाया? चपाती यानी रोटी होगी,
दाल दाल होगी, ठीक है। यानी दाल और चपाती इस बच्चे ने खाया कहाँ पे, लंगर में खाया। लंगर किसे बोलते हैं अब ये समझते हैं। लंगर का मतलब होता है जो गुरुद्वारे में जो खाना मिलता है हमें खाने के लिए, उसे हम लंगर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि लंगर किसे बोलते हैं, जो गुरुद्वारे में खाना मिलता है उसे हम लंगर बोलते हैं। चलो ठीक है, अब इस बच्चे के बाद अब बात करते हैं इस बच्चे के बारे में, ये बच्ची क्या बोल रही है। तो ये बच्ची बोल रही है कि अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूड़ी विच आई डोंट लाइक। तो ये बच्ची बता रही कि जो इसकी जो मदर है यानी अम्मी है, उसने क्या कुक किया, खीर। देखो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ, खीर कुक किया था और खीर के अलावा ये पूड़ी कुक किया था इसकी मम्मी ने। लेकिन ये कह रही है कि मुझे तो ना खीर पसंद है ना ही पूड़ी पसंद है, बल्कि आगे बता रही है ये विच आई डोंट लाइक सो आई एट ऑमलेट इंस्टेंट। तो इसने बताया कि भाई मैंने ना खीर खाया ना पूड़ी खाया क्योंकि मुझे ये तो पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जगह मैंने ऑमलेट खाया। यानी कि जो एग वगैरह यानी अंडे वगैरह से जो बनता है ऑमलेट, उसने वो खाया। इसे ना खीर पसंद है ना पूड़ी पसंद है, इसलिए इस बच्ची ने ऑमलेट खाया, ये बच्ची बता रही है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट बच्चा है, ठीक है, जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हो, ये बच्चा बता रहा है माई मदर ब्राउट न्यूडल्स। अब इसकी मम्मी न्यूडल्स लेके आई थी फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क, वी एंजॉयड ईटिंग इट। यानी कि इसकी मम्मी जहां पे काम करने जाती है यानी जहां पे जॉब करती है वहां से नूडल्स लेके आई थी, और उसके बाद इन सब ने क्या किया, नूडल्स को बना के उसे कुक करके सबने खाया और इंजॉय किया, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या खाया, नूडल्स खाया। इसने खाया क्या, चपाती खाया। इसने पूड़ी और सॉरी पूड़ी नहीं बल्कि दाल और चपाती खाई, यानी दाल रोटी खाई इसने। और इसने तो भाई बाजरा वाली रोटी खाई गुड़ के साथ। और ये जो बच्ची है, ठीक है, इसने क्या खाया, दाल और राइस यानी चावल और दाल खाया। और ये जो बच्ची है इसने क्या खाया, इसने कुछ नहीं खाया। क्यों, क्योंकि इनके घर में खाना बना ही नहीं था। चलो अब बात करते हैं इस बच्ची की जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये बोल रही है माई मदर कुक्ड फिश। इसकी मम्मी ने कुक किया, फिश को कुक किया गया। और आई एट लॉट ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। और ये जो फूड था, यानी फूड क्या बनाया था इसकी मम्मी ने, फिश बनाया था। और फिश जो था वो बड़ा ही टेस्टी था, ठीक है। कैसा था, बड़ा ही टेस्टी था, ये बता रही। यानी इस बच्ची ने तो भाई फिश खाया, इसने कुछ नहीं खाया। तो इस तरह आप बोल सकते हो कि ये जो आपस में जो बच्चे जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये चैप्टर का टाइटल है फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कल लास्ट डे यानी कि यस्टरडे की बात कर रहे हैं लोग कि यस्टरडे इन लोगों ने क्या खाया, सबने खाना खाया, सिर्फ इस बच्ची ने नहीं खाया। क्यों, क्योंकि इनके घर में खाना बना नहीं। बाकी सब लोग बता रहे कि भाई मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सब बता रहे। तो इस तरह से अब आपकी बारी है भाई। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है जरा देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कि आपने कल क्या खाना खाया था, वो आपको यहां लिखना है। और बोला गया राइट इट ऑन द प्लेट। ये जो प्लेट गिवन है, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, एक बड़ा सा प्लेट गिवन है और इसके बीच में ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखो स्पेस बना दिया आपके लिए कि जो भी आपने कल खाना खाया था वो लिखना है। और हाँ, आपको कमेंट करके नीचे भी बताना है मुझे कि आपने कल रात को क्या खाना खाया, ठीक है। समझ में आया, क्या बताना है आपको कमेंट करके कि आपने कल का खाना क्या खाया। जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई मैंने तो चपाती यानी रोटी खाया था मैंने, तो मैं यहां लिख दूंगा रोटी खाया मैंने, ROTI रोटी भी लिख सकते हैं या फिर चपाती लिख सकते हैं। दाल खाया मैंने तो दाल लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अगर राइस खाया तो मैं राइस भी लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है। कुछ कुछ जो भी आपने खाना खाया वो बता सकते हैं। कुछ कहेंगे नहीं सर हमने तो सर ये नहीं ऑरेंज खाया, हमने फ्रूट खाया था, हमने क्या खाया था, फ्रूट खाया था, ऑरेंजेस खाए थे, तो वो लिख सकते हैं। कुछ कहेंगे नहीं सर हमने तो मैंगो खाया, तो मैंगो लिख सकते हो। यानी जो भी आपने खाया था तो वो आपको लिखना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कि मैंने अपना आंसर लिख दिया कि मैंने तो भाई दाल रोटी चावल और फिर बाद में इन तीनों को खाने के बाद मैंने क्या खाया, ऑरेंजेस खाए थे। तो मैंने तो भाई अपने बारे में आपको बता दिया कि मैंने क्या खाया था। अब आपकी बारी है भाई, आप लोगों ने क्या खाया था वो मुझे बताओगे, ठीक है। कैसे भाई, कमेंट करके बताओगे। और कॉपी वगैरह में जब काम करोगे तो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करोगे प्लेट को, और प्लेट के ऊपर इसी तरह से लिखोगे सुंदर सुंदर से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। इसमें क्या बताना है आपको कि कल आपने क्या खाना खाया था।
इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर बात की जा रही है कि नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम। किस चीज का नेम लिखना है हमें, ये देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए येलो कलर में इसे हाईलाइट किया हुआ है। नेम द राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव ईटन ऑन योर प्लेट, जो कि आप प्लेट पे खाते हो, प्लेट पे जो भी खाते हो, यानी जो अभी अभी आपने प्लेट के ऊपर लिखा है, ठीक है, जो भी ये जो फूड आइटम आपने लिखा है ये आपको आंसर करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी हो गया। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया, प्लेट को ड्रॉ किया और फूड आइटम लिखा। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, सेम चीज रिपीट कर देनी है भाई, जो जो आपने खाया। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई मैंने तो भाई ये देखो रोटी खाया, दाल खाया, राइस खाया, ऑरेंजेस खाए, और भी जो भी, जैसे आप लोग बोलोगे सर हमने तो मैगी खाया, नूडल्स खाया, खीर खाया। वैसे खीर मैंने खाया नहीं था, पर मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर मैंने खीर खाया होता तो मैं खीर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आप खाते हो वो आपको लिखना है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम है, 2 में भी ऑलमोस्ट सेम है कि जो अपने प्लेट पे लिखा उसे रिपीट करना है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था इस चैप्टर का। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, व्हाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी जितने भी बच्चे थे इसके अंदर, ये जो डायग्राम आपको दिखाया था मैंने सबसे पहले, ये पिक्चर, और इसमें जो इतने सारे बच्चे दिखाया, क्या कोई आइटम ऐसा था जो ज्यादातर बच्चों ने खाया। जैसे आप देख रहे हो इस बच्चे ने भी चपाती खाया, ठीक है, इसने भी चपाती खाया, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चपाती खाया, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो सब बच्चे ने एक जैसा खाना खाया, ऐसा हुआ क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, ये पूछा जा रहा है। और पूछा जाएगा अगर ये है तो वाई भी लिखना है, रीजन भी लिखना है क्यों। यानी कि आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछ लेना भाई, कि जो भी आपके फ्रेंड है उनको कांटेक्ट करके उनसे बातचीत करके पूछना भाई कि आपने कल क्या खाना खाया था, और पूछ के इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आंसर मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से कि भी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे नो लिखा है, मैंने आंसर क्या लिखा है, नो लिखा है। ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम, कि सबने क्या खाया, अलग अलग खाया। किसी ने चपाती के साथ दाल खाया, किसी ने भी खीर पूड़ी किसी घर में बना था, किसी घर में दाल रोटी बनी थी, किसी ने कुछ खाया, किसी ने फिश खाया था। तो अलग अलग, जैसे मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम इस पिक्चर से बात कर रहा हूँ कि इसने तो दाल और चपाती खाया लंगर के अंदर, इसने बाजरा वाली रोटी खाई नहीं, चपाती खाया इसने भी, इसने दाल राइस खाया था, इसने कुछ भी नहीं खाया था, और इसने फिश खाया था। और इस बच्चे ने क्या खाया था, इसने क्या खाया था, नूडल्स खाया था इस बच्चे ने, और इस बच्चे ने ऑमलेट खाया था। बना तो खीर था इनके घर में, खीर और पूरी, पर इसे पसंद नहीं है इसलिए इसने नहीं खाया। तो अलग अलग बच्चों के बारे में पूछा जा रहा था कि आप बताओ कि भी ये जितने भी बच्चे हैं क्या सबके घर में सेम खाना बना था, नहीं बना था। तो मैंने आपको ये बोला कि भी आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि उन सबके घर में कल सेम खाना बना था। तो मोस्ट प्रोबेबली नो होगा, बहुत रेयर होगा कि सब बच्चों के घर में सेम खाना बने। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या होगा, नो होगा। नो क्यों होगा, कि भाई सबके घर में अलग अलग खाना बनता है, एक जैसा खाना कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी हो जाता है मैचिंग, पर जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नो लिख दिया। क्यों नो लिखा, उसका रीजन भी लिखा है इधर देखो। तो रीजन लिखा बिकॉज दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली, क्योंकि ये जो बच्चे हैं डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड पॉसिबली फ्रॉम डिफरेंट रीजन, और उसके बाद ये डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो आपका साउथ इंडियन फ्रेंड है उसके घर में इडली सांभर बना होगा, जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो रोटी वगैरह बना होगा, जो ईस्ट साइड के हैं उनके घर में राइस वगैरह बना होगा। यानी कि हर किसी के घर में कुछ अलग अलग खाना बना होगा, ये अज्यूम करके हम लोग चल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने नो लिखा है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर देर इज वन चाइल्ड। क्या बोला जा रहा है, देर इज वन चाइल्ड। इस पिक्चर के अंदर आपने देखा कि देर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड।
एक बच्ची थी ना जिसके घर में कुछ नहीं बना था। ये देखो येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया इसे मैंने दोबारा अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नो फूड वाज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीजन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी एक बच्ची थी इस पिक्चर के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, इस पिक्चर के अंदर ये जो बच्ची है इसके घर में खाना नहीं बना था। तो खाना जो नहीं बना इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, हमें ये बताना है। यानी कि आपको रीजन बताना है कि भाई इसके घर में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इनके घर में खाना नहीं बना होगा। तो भाई पहले तो सोचो भाई क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसमें रीजन जो लिखा है कुछ इस तरह लिखा है, ये देखो आंसर, देयर कुड बी मैनी रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। कोई ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हों, ठीक है, वो उसकी मम्मी पापा सो गए हों, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बहुत पुअर हो और उनके पास अनाज ही ना हो, कोई मील कुछ खाना उनके घर में बचा ही ना हो, सब खत्म हो गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो मैंने इस तरह से कुछ आंसर लिखने की कोशिश करी आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट लिखा मैंने, मे बी चाइल्ड्स मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल प्रीवियस डे, यानी हो सकता है कि जो उसकी मम्मी है, ये ब्रैकेट वाला भूल जाओ, ब्रैकेट में जो लिखा है ना, और whosoever कुक द फूड, यानी कि जो भी उसके घर में कल खाना बनाता है। यानी कि ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि घर में खाना कौन बनाता है, हमारी मदर बनाती है, या तो मदर बनाती है बोल सकते हो, या फिर जो भी कुक करता है, जैसे लिखा ना, और whosoever कुक्ड एट होम, जो भी फूड कुक करता है, was not keeping well previous day, हो सकता है कल उसकी मम्मी बीमार पड़ गई हो और खाना नहीं बनाओ। वन रीजन तो ये हो गया, यहां लिख के भी छोड़ सकते हो। और सेकंड रीजन मैंने ये लिखा है, मे बी, ये देखो यहां से, मे बी द फैमिली इज पुअर, फैमिली क्या है, बहुत गरीब फैमिली है, एंड कुड नॉट अफोर्ड मील एट ऑल द टाइम। हो सकता है कि भी जो बच्ची है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो और इसके पास भी पैसे ना हो फूड के लिए अफोर्ड कर सके। कहने का मतलब ये है कि इनके घर में खाना खत्म हो गया होगा, कि भी आटा या फिर चावल, जो भी घर में किचन में जो सामान होता है वो सामान खत्म हो गया होगा, इस वजह से इसने घर में खाना नहीं बना होगा। तो ये मैंने दो रीजन दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक रीजन लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कुछ अलग रीजन लग रहा है तो मुझे भी बताना भी कमेंट करके, क्या हो सकता है उसकी मम्मी घर पे ना हो, उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मैंने दो रीजन लिखे, कोई और भी रीजन आपको लगता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई एक रीजन लिख, सारे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक रीजन भी लिख दोगे सफिशिएंट है। तो जोन सा भी आपको इजी लग रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी कि आंसर नंबर 4 हो गया, ये थर्ड था। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के आपके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, हैज इट एवर हैपन टू यू, क्या ये आपके साथ भी हुआ क्या कि आपके घर में भी खाना ना बनाओ, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या, ये पूछा जा रहा है। हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री, कि अभी ऐसा हुआ कि आप बहुत हंग्री यानी कि बहुत भूखे हो, बट देयर वाज नथिंग टू ईट, कि वहां पे कुछ भी यानी कि आपके घर में कुछ भी खाने को नहीं हो। कभी ऐसा आपके घर में हुआ या आपके साथ हुआ, ये पूछा जा रहा है कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ तो बताओ कि भी आपके घर में खाना खत्म हो गया हो या फिर खाना ना बनाओ और आप बहुत भूखे हो और कुछ भी नहीं बचा हो। अगर ऐसा है तो अब आगे बोल रहा है इफ यस, अगर पूछा जा रहा है इफ यस, अगर ऐसा है, इफ यस यानी ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो रीजन बताओ भाई, व्हाई। भाई हो सकता है कि आपकी मम्मी बीमार हो इसलिए ऐसा हुआ हो कि खाना बना नहीं पाई हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी आपको लगता है भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि भी आपको भूख लगी हो और घर में खाने के लिए कुछ ना हो, कभी ऐसा हुआ है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लिख सकते हो कि यस, एक रीजन मैंने लिखा है यहाँ पे, यस दिस हैपन व्हेन वी रन आउट द गैस सिलेंडर। ऐसा कब होता है, यूजली जब होता है जब हमारे घर का जो सिलेंडर है, यानी कि घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी का जो सिलेंडर यानी कि गैस सिलेंडर जब आता है वो मान लो आपके घर में खत्म हो जाए, तो जब खत्म हो जाता है तब हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक रीजन मैंने यहां लिखा है कि यस दिस हैपन व्हेन वी रन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। कब हुआ ऐसा, व्हेन वी रन आउट ऑफ गैस सिलेंडर, ये मैं हटा देता हूं, व्हेन वी रन आउट ऑफ गैस सिलेंडर। ऐसा कब हुआ, जब हमारे पास गैस सिलेंडर
खत्म हो गया, यानी कि जो सिलेंडर होता है रेड कलर का, आपने देखा हो घर में, उसमें गैस खत्म हो जाती जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो। या फिर आप बोल सकते हो व्हेन माय मदर वाज नॉट वेल इट हैपेंड देन, कि ऐसा कब हो जाता है, जब आपकी मम्मी बीमार पड़ जाती है तब भी ऐसा हो जाता है कि भाई खाना बन नहीं पाता है कि नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है आपसे, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, कैसे आपको पता लगता है कि भी आज हंग्री हो, भूखे हो, ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपको कैसे पता लग गया कि भी आपको भूख लग गई है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया ना कि भाई सर भूख कैसे लगती है, ये तो बहुत इजी आंसर बताना कैसे। वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन अवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री, कि भी हमें क्या होता है कि हमारे पेट में ना खुलबुली सी मच जाती है, एक तरह से कह सकते हो। हमारे जो स्टमक है, पेट में एक तरह से अर्ज होता है, एक तरह से वो लगने लग जाता है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, एक तरह से दर्द सा बैठ जाता है। अब ये बोल दो कि हमारा पेट जो है ना वो हमको बता देता है कि बेबी भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो कैसे पता लगता है, हमारे जो पेट है यानी कि स्टमक है, वहां पे फील आता है हमें कैसे, अर्ज टू ईट समथिंग, कि भी कुछ खा लो, ऐसा हमें महसूस होने लग जाता है। कहां से पता लगता है, हमारे पेट से पता लगता है। तो इस तरफ आंसर लिख सकता हूं, वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं, द अर्ज टू ईट समथिंग, कि कुछ खाने की हमें जरूरत है, इस टाइम हमें फीलिंग आने लग जाती है, इफ इन अवर स्टमक, हमारे पेट के अंदर, व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं तो हमारे पेट में एक फीलिंग आने लग जाती है, हमारे स्टमक पेट के अंदर, कि भी हमें अब कुछ खा लेना चाहिए। कहां से फील करते हैं, हम अपने पेट से फील करते हैं, स्टमक से फील करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अच्छा 7 क्वेश्चन जो यहाँ पे है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो भाई क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, कि भी आप कैसे फील करते हो कि भी अब आपको भूख लग गई भाई। इसमें तो ये पूछा गया कि भी कैसे आप जानते, नो कैसे आपको पता लगता है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कैसे आप फील करते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, कि अब आप भूखे हो कैसे फील करते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर लिख सकते हो कि व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, क्या होते हैं, भूखे होते हैं, वी आर वेरी रेस्टलेस अंटिल वी ईट समथिंग, यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हमें बहुत कमजोरी से लग जाती है, जब तक हम कुछ खा नहीं लगते। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जो है खत्म हो जाती है जब आपके पास भूख लगती है, और जब कुछ खा नहीं लेते हो तब तक एनर्जी नहीं आती। तो उसी के लिए वर्ड यूज किया गया है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब आपको कोई आराम नहीं होता, परेशानी होने लग जाती है, कब, जब आपको भूख लगती है, यानी कि जब आप हंग्री होते हो। तो व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस अंटिल वी ईट समथिंग, जब तक हम कुछ खा नहीं लगते तब तक हमें बेचैनी सी हो जाती है, एक तरह से कह लो कि रेस्ट नहीं मिलता हमें, ये प्रॉब्लम होती है। इससे हमें पता लग जाता है कि हमें भूख लग गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे अभी स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन 7 तक कर लिया। ठीक है, ये 7 तक हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट भाई क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है, किसके बारे में, विपुल्स की फैमिली के बारे में एक स्टोरी है इसके अंदर। ठीक है, अब स्टोरी को समझते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या है। तो इसमें है, मैं रीड करता हूं, बस सुनना है ध्यान से भी। ठीक है, अभी राइटिंग कुछ नहीं करना, बस समझना है। और ये जो येलो कलर में कुछ मैंने हाईलाइट किया है, इसे ध्यान से समझना है। तो इसमें, इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, कि विपुल की जो फैमिली में कुछ मेंबर है वो चीज ईट नहीं करते जो विपुल ईट करता है। यानी विपुल एक बच्चा है जिसके घर की बात की जा रही है, जो विपुल जो खाना खाता है, विपुल जो खाना खाता है, उसके घर में कुछ मेंबर हैं वो खाना नहीं खाते। यानी कि विपुल तो कुछ अलग चीज खाता है और उसके घर वाले कुछ अलग चीज खाते हैं। क्या, अब पढ़ते हैं भी पता लगता है। डू यू थिंक, अब आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट, क्या आपको लगता है ये लोग कुछ भी नहीं खाते होंगे, और कैन नॉट ईट, या फिर खा ही नहीं सकते हो, क्या आपको ऐसा लगता है। व्हाट विपुल ईट, चलो देखते हैं भी ये विपुल जो है वो क्या खाता है। ठीक है, इस विपुल के बारे में पता करते हैं। तो लेट अस रीड अबाउट द विपुल्स फैमिली। तो फिर हम क्या करते हैं, विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब ये स्कूल से घर आता है, विपुल बाउट अ भुट्टा, भुट्टा होता है ना कोन, वो जो पका हुआ भुट्टा होता है,
कौन होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि जब विपुल स्कूल से घर की तरफ आता है तो वो क्या करता है, बाउट ए भुक्का, एक भुट्टा खरीद लेता है। भुट्टा यानी कि कोण जो होता है ना, खाने का होता है भुट्टा, वो खरीद लेता है वो। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होता है सुनो। ही रीच्ड होम, अब वो घर पहुंचता है, जैसे आप लोग घर पहुंचते हो स्कूल के बाद, तो वो भी घर पहुंचता है। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, अपनी मम्मी से बात पूछता है, वेयर इज छुटंकी, छुटकी, वेयर इज छुटकी। छुटकी का मतलब लग रहा है भाई उसकी कोई सिस्टर होगी, कोई छोटी सिस्टर होगी, उसके बारे में पूछ रहा है। ये किसके बारे में पूछ रहा है, छुटकी, यानी कि किसी छोटे बच्चे की बात की जा रही है। छुटकी लड़की के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसकी बहन होगी, कोई छोटी बहन, उसके बारे में बात की जा रही है कि वेयर इज छुटकी, छुटकी क्या है। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। जैसे आपके भी अगर छोटे भाई बहन है तो आप भी जब घर जाते होगे तो अपने छोटे भाई बहन को जल्दी से मिलना चाहते हो, भाई कहाँ है। तो मम्मी कहती है उसके, हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। तो वो क्या है, रूम अपस्टेयर। अपस्टेयर का मतलब है ऊपर के वाले रूम पर है, यानी कि घर है, मान लो ये घर है, ये बिल्डिंग है घर, ये भाई ग्राउंड फ्लोर है, तो ये फर्स्ट फ्लोर है। तो हो सकता है कि उसकी जो छोटी बहन है ये फर्स्ट फ्लोर पे है। कहां पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, क्या है, ग्राउंड फ्लोर। और उसकी मम्मी कह रही है जो छुटकी उसकी जो बहन है वो फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि ऊपर वाले रूम में है। ठीक है, तो विपुल अब क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। तो विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड। अब विपुल क्या होता है, विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, वो अपनी ग्रैंड मदर का मतलब है अपनी दादी जी को, तो दादी जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है, सेड यू आल्सो कम्स अपस्टेयर, यू आल्सो कम अपस्टेयर, आप भी ऊपर आ गए। कौन बोलता है, विपुल बोलता है अपनी दादी जी को कि भाई मैं तो ऊपर आ गया, आप भी ऊपर आ गए, ऐसा बोल रहा है। यू ऑल्सो कम विद मी, वो कह रहा है कि आप भी ऊपर, नहीं ऊपर आ गए नहीं बल्कि आप भी ऊपर आ जाओ मेरे साथ। किसको बोलता है, अपनी दादी जी को बोलता है। यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी, कि आप भी ऊपर आ जाओ। किसको बोल रहा है, अपनी दादी जी को बोल रहा है। हिज मदर स्टॉप हिम, अब उसकी मम्मी उसे रोकती है। उसकी मम्मी क्या करती है, रोकती है उसे। आई हैव सॉफ्ट बास चपाती दाल, आई हैव सॉफ्ट बास चपाती, बा मतलब बड़ी बहन को भी बोलते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, या फिर दादी को भी बोल सकते हैं, मतलब जो है उसके बारे में उसकी मम्मी, यानी कि उसकी मम्मी क्या करती है, जैसे हम दादी को दादा, जो अब्बा इस तरह बोल देते हैं ना, तो उसके घर में शायद दादी को बोलते हैं बा बोलते हैं, तो बोलते हैं बास चपाती इन दाल, या फिर हो सकता है सिस्टर को बोलते हैं। तो देख लेते हैं किसको बोलते हैं। आई हैव सॉफ्ट बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो पहले क्या करो, उसको उसकी मील यानी कि उसका भोजन यानी खाना लेने दो। यानी कि उसकी मदर कहती है कि भी मैंने जो दादी जो जा रही लेके वो अपनी दादी को ऊपर आने के लिए बोल रहा था, तो वो बोल रहा है कि उसकी मम्मी बोल रही है कि भी रुक जाओ, दादी को ऊपर मत ले जाओ, मैंने उनके लिए रोटियां सेक दी है, यानी कि रोटी कुक कर दी है। चपाती का मतलब रोटी है, सॉफ्ट का मतलब उसे सेकना या पकाना बोल सकते हैं, यानी कि कुकिंग करना समझ सकते हो आप, कि भी उनके लिए चपाती दाल के अंदर डाल दी, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि दाल और चपाती एक तरह से बना दी उनके लिए, तो उन्हें क्या करने दो, खाना खाने दो। कौन बोल रहा है ऐसा, ये बोल रहा है उसकी मम्मी बोल रही है उसे, किसे, विपुल को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आई हैव टेस्टेड द दाल, अब वो बता रहा है कि आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की जो मम्मी है वो कहती है कि मैंने जो दाल बनाया वो उसको टेस्ट करके देख लिया, यानी उसे चख के देख लिया और ये अच्छे से पक गया है। प्रिपेयर्ड वेल यानी कि ये अच्छे से कुक हो चुका है, यानी कि अच्छे से बन चुका है। अच्छा, अब विपुल के बारे में सुनते क्या है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट। विपुल क्या करता है कि जो ग्रैंड मदर की जो प्लेट होती है उसको पकड़ लेता है, ठीक है, पिक कर लेता है एंड रन अपस्टेयर, और उसे लेके ऊपर भाग जाता है। जैसे आप लोग भी घर में बदमाशी करते होगे ना, तो वैसे ही ये जो विपुल है, ये विपुल भी बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहा है, उस प्लेट को लेकर के ऊपर वाले रूम की तरफ भाग जाता है, एक तरह से कह लो। और ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और हिम का मतलब यहाँ पे कौन है, ग्रैंड मदर। तो वो क्या करता है, अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी जी को बोलता है आप ऊपर आ जाओ, प्लेट लेके तो मैं भाग रहा हूं, अब मेरे पीछे क्या करो, ऊपर आ जाओ। तो ये अपनी दादी जी को बोलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। When I was your age, I could run a hill in the sometime said. तो अब इसकी दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी, when I was your age, यानी कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी,
आई कुड रन, मैं दौड़ लगा सकती थी। कहा? हिल, यानी कि पहाड़ों के ऊपर भी दौड़ लगा सकती थी। इन सम टाइम, और कुछ ही टाइम के अंदर, सेम टाइम, ठीक है। सेड दादी, यानी कि इसकी दादी कह रही है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तो मैं पहाड़ों पे भी दौड़ लगा के चढ़ सकती हूँ। यानी कि हो सकता है कि उसकी दादी अब ऊपर उतनी, मतलब रनिंग करके ना, दौड़ के या रनिंग करके ऊपर ना चढ़ पाए, लेकिन जब तुम्हारी उम्र की यानी विपुल की एज की थी तब वो बहुत तेजी से वो भी दौड़ लगाती होगी। तो कौन बता रही है? उसकी दादी बता रही है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। विपुल गेव द भुट्टा, अब विपुल क्या करता है? भुट्टा देता है, जो भुट्टा वो स्कूल से लेके आया था ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी washed his hand and lifted little छुटकी। अच्छा, अब वो क्या करता है? जो भुट्टा है वो दे देता है, भाई लो पकड़ो भाई भुट्टा, मुझे नहीं चाहिए। क्या करता है? जो उसकी मामी है, किसको देता है? जो मामी, यानी कि मामी का मतलब है जो घर में जो रिलेटिव होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी मामी क्या करती है? हाथ धोती है। वॉश हिज हैंड, उसके हाथों को धोती है। लिफ्टेड लिटिल छुटकी, यानी कि जो उसकी छुटकी, यानी छुटकी का मतलब कौन है यहाँ पे? उसकी जो सिस्टर होगी, तो उसके हाथों को उसको लिफ्ट करती, लिफ्ट का मतलब उसे उठाती है। और सडनली छुटकी स्टार्ट क्राइंग, अरे छोटे बच्चों को एकदम अगर उठा लोगे, सडनली अगर उठा लोगे तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। तो वैसे उसकी बहन जो है छुटकी, वो रोना स्टार्ट कर देती है। असीज हंग्री सेड मामी, उसकी जो मामी है वो बोलती है कि भाई इसकी जो बहन है, बहन यानी कि छुटकी के बारे में बोला जा रहा है। शी जो वर्ड यूज किया गया यहाँ पे छुटकी के लिए यूज किया गया। सी इज हंग्री सेड मामी, सी सेट डाउन टू फीड छुटकी। अब वो जो उसकी छोटी सिस्टर है छुटकी, उसके लिए उसकी जो मामी कहती है कि मुझे फीड करना पड़ेगा, यानी किसी कुछ खिलाने की जरूरत है। उसकी जो मामी है वो बता रही है, ठीक है। यानी कि विपुल की फैमिली के बारे में कुछ कुछ बातें थी यहाँ पे। अच्छा, अब आपको क्या करना है? ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करने। क्वेश्चन को इस पार्ट में करें या नेक्स्ट पार्ट में करें? ज्यादा बड़े नहीं है, क्या कहते हो? नेक्स्ट पार्ट में करें तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो विपुल की फैमिली के बारे में हमने ये स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, तो इसके बाद यानी कि जो क्वेश्चन नंबर, ये यहां से, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। क्या करके? 2 काम ही तो करना है क्या? एक तो लाइक करना है, नंबर 1, ठीक है, और सेकंड काम क्या करना है? लाइक के अलावा आपको क्या करना है? लगता है क्लियर नहीं होगा आपको कि भाई लाइक करना है, लाइक करने के अलावा अपने बाकी फ्रेंड्स में, क्लासमेट में से शेयर करना है, ठीक है। और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को यानी फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते। चलो फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।